नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 2022 का आज आखिरी दिन है। साल भर के बीच में कई ऐसी चीजें हुई जो अपने आप में अनोखी और चौंकाने वाली थी। कुछ यादें खट्टी तो कुछ मीठी बनकर रह गई है। अब ये साल खत्म होने जा रहा है, तो आइए आपको 2022 में घटी उन प्रमुख घटनाओं से रूबरू कराते हैं। तो 2022 के सबसे यादगार किस्से। 70 साल बाद कूनो में 8 चीते आए और पीएम ने चीतों को बाड़े में छोड़ा। इसके साथ महाकाल लोक की पीएम ने सौगात दी। राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा एमपी पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की एकता दिखी। कारम डैम में तबाही मची। तो ये कुछ वो यादें हैं 2022 की जो हमने मध्य प्रदेश में देखी। तो संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव। संजय, देखिए 2022 का आज आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए कई मायनों में बेहद खास रहा है 2022। और अगर यादों की बात की जाए तो यादों में एक लंबी कतार है मध्य प्रदेश के लिए जिन्हें याद किया जा सकता है 2022 के तौर पर। लेकिन अगर इन बात है कि इन यादों में जो सबसे खास, अगर हम कहेंगे सबसे खास क्षण जो मध्य प्रदेश के लिए रहा होगा, तो वो शायद वो चीते रहे होंगे जो 70 साल बाद भारत में मध्य प्रदेश में आए हैं। यहाँ पर जो श्योपुर में चीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छोड़े गए थे, वो एक ऐतिहासिक था जिसमें कि 70 साल से विलुप्त चीते जो है ग्वालियर अंचल के श्योपुर में आए थे। और वहाँ पर खास तौर पर इस जो श्योपुर इलाका है वो आदिवासी और पिछड़ा इलाका माना जाता है। तो वहाँ पर जो है पर्यटन स्थल बनाने की जो है कवायद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ये मंशा है और इसके चलते तमाम सारे के रोजगार के साधन बढ़ेंगे। आदिवासियों को यहाँ पर जो बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। वहीं दूसरी बात कर ली जाए तो ग्वालियर अंचल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी काफी बड़ी सौगातें जो है ग्वालियर को दी गई हैं। चाहे 1000 करोड़ की जो पहला चरण हुआ है, 1000 करोड़ का एलिवेटेड रोड का, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो अब शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी बड़ी सौगात की बात कर ले तो वो 1000 बिस्तर का अस्पताल वो भी शुरू हो चुका है 2022 में। तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगातों की भी बात की जाए तो एक झड़ी सी लगा दी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ग्वालियर अंचल में। क्योंकि मैं बता दूं ग्वालियर जो है वो बीजेपी गढ़ रहा है, ग्वालियर अंचल में बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। तो राजनीतिक तौर पर भी देखा कहीं ना कहीं पूरी भाजपा जो है, भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए। मैं बता दूं कि यहाँ पर इससे पहले रेलवे स्टेशन की बात कर ले तो 400 करोड़ रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट जो है ग्वालियर में लाया गया। इसके बाद में जो हवाई अड्डा नया एयरपोर्ट बन रहा है टर्मिनल, उसके ऊपर भी 500 करोड़ रुपए खर्च करने का जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया गया वो शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पूरी भाजपा और केंद्र सरकार जो है ग्वालियर अंचल के को लगातार सौगातें देने में लगी हुई है। राजनीतिक असूख की बात कर ली जाए, राजनीतिक परिदृश्य की बात कर ली जाए तो जो सिंधिया हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनका कद कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि मैं बता दूं कि पिछले कुछ महीनों में देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो सीधे महल में पहुंचे। उन्होंने शाही लंच का स्वाद लिया, शाही लंच किया, उन्होंने शाही भोजन किया। उसके बाद में नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं, वे भी ग्वालियर में आए। तो कहीं ना कहीं इन नेताओं की जो आमद हुई है ग्वालियर में के चलते, या कहें कि केंद्रीय मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनका कद यहाँ पर बड़ा है। वहीं मूल भाजपाई की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं मूल भाजपाई जो है कहीं ना कहीं परेशानी में नजर आए, कहीं ना कहीं अपने आप को जो है पिछड़ा महसूस करने लगे, अपने आप को जो परतक महसूस करने लगे, उपेक्षित महसूस किया उन्होंने। तो चाहे जयभान सिंह पवैया की बात कर ले जो कि खांटी हिंदूवादी नेता माने जाते हैं और कट्टर हिंदी नेता हैं जो कि अपने बयानों को लेकर तमाम सारी चर्चाओं में रहे हैं। राष्ट्र के एक बड़े नेता बजरंग दल के अध्यक्ष भी रहे हैं। दूसरे बड़े नेता हैं प्रभात झा जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। बड़े नेता के तौर पर जो खास तौर पर जो प्रभात झा और जयभान पवैया है उनको दरकिनार कर दिया गया। हालांकि अब वे दोबारा से जो है प्रदर्शन में आ चुके हैं।
लगातार बैठकें सभाएं कर रहे हैं, लगातार पार्टी की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले तमाम सारी चीजें, वहीं एक सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया परिवार, जिसका नाम जो है स्वतंत्रता नाम में जो है एक गद्दार के तौर पर लिया जाता था, एक कविता की वजह से, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा एक कविता लिखी गई थी, उसके चलते एक पूरे सिंधिया परिवार को, पूरे सिंधिया राजवंश को एक बड़ा जो है धब्बा दे दिया गया था। उसको कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुरू की है। इसके चलते वे पहली बार जो है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर गए, पहुंचे और उन्होंने उनको नमन किया। और यही नहीं, उन्होंने इस बार जो गैलरी बनाई, मराठा गैलरी बनाई, महल के अंदर मराठा गैलरी का निर्माण किया, उसमें रानी लक्ष्मीबाई समेत तमाम सारे मराठा शासकों को, शिवाजी जो सबसे बड़े मराठा शासक माने जाते थे, उनको भी यहाँ पर जगह दी गई। खास बात यह है कि जिन रानी लक्ष्मीबाई के चलते सिंधिया परिवार को तमाम सारे आरोपों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि देशद्रोह के आरोपों का सामना करना पड़ा, उन रानी लक्ष्मीबाई को अब सिंधिया के महल में, यानी सिंधिया राजवंश के महल में जगह मिल गई है। अहम बात यह है कि इसके बाद राजनीति की बात कर ले तो इमरती देवी ने साफ तौर पर भाजपा में जब वो आई, उसके बाद में उनको हार का सामना करना पड़ा, तो उनका साफ एक बयान था कि मैं भाजपा में आई इसलिए मैं हार गई। अहम बात यह है, एक बात और बता दूं कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि ऊर्जा मंत्री हैं प्रदेश के, लगातार अपने क्रियाकलापों को लेकर, अपने अनोखे प्रयोगों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने भी इस बार नाराजगी जताई, सड़क निर्माण में नाराजगी जताई, और उन्होंने अपने जूते चप्पल त्याग दिए और काफी महीने तक जो है वे 66 दिन तक 2 महीने से ज्यादा समय तक वे नंगे पैर घूमे, नंगे पैर जो है तमाम सारी उन्होंने यात्राएं की, चाहे सड़क हो, कीचड़ हो या मिट्टी की सड़क हो, कैसे भी वो चलते रहे। चूंकि अब उन्होंने वो जो जूते चप्पल थे वो प्रण छोड़ दिया, और सड़कें बनने के बाद में वे अब उन्होंने जूते पहन लिए। अब देखिए, सबसे बड़ा जो राजनीतिक परिदृश्य बदला वो महापौर का बदला कि ग्वालियर में 57 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई नगर निगम में, और कांग्रेस की महापौर यानी कि सतीश सिकरवार जो विधायक हैं, उनकी पत्नी शोभा सिकरवार यहाँ पर महापौर के पद पर निर्वाचित हुई। ये बड़ा एक नगर निगम या ग्वालियर जिला सरकार की बात कर ले तो एक बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन है कि कांग्रेस ने 57 साल सत्ता में वापसी की। तो वहीं और मैं बता दूं, यहाँ पर एक चीज और देखी जाएगी कि क्राइम की यदि बात की जाए तो क्राइम में ग्वालियर एक गढ़ रहा है शुरू से। हथियारों की यहाँ पर प्रदर्शन को आम माना जाता है, और हथियारों और ड्रग्स के मामले में ग्वालियर अंचल जो है सबसे नंबर 1 रहा। और इसके अलावा हथियारों की यदि बात कर ले तो सोशल मीडिया पर वायरल होते हथियारों की तस्वीरें, युवाओं द्वारा लगातार फायरिंग की तस्वीरें यहाँ पर लगातार वायरल हुई। वहीं इसके अलावा क्राइम की बात कर ले, अपराध की बात कर ले तो नाबालिग बच्चियों के खरीद फरोख्त के मामले भी सामने आए। इसके साथ ही हत्याओं और आत्महत्याओं का जो है दौर लगातार चलता रहा। आज की तारीख में भी, क्योंकि अब सर्दी है, बहुत ज्यादा जो है लोग घर से बाहर नहीं निकल, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो इस समय भी हत्या और आत्महत्याओं के दौर लगातार जारी हैं, और वायरल वीडियोस, हथियारों के वायरल वीडियोस लगातार चल रहे हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं, राजनीतिक भ्रष्टाचार की यदि बात कर ली जाए तो जो पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव सहकारिता में विभाग में रहे, उनको जो है कल ही सजा हुई। जो है अजय सिंह कुशवाहा, उनको भी, कांग्रेस के विधायक हैं, उनको भी कोर्ट ने सजा दी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक भ्रष्टाचार भी यहाँ पर चरम पर रहा। वहीं चाहे नगर निगम की बात कर ले, जिला प्रशासन की बात कर ले या अन्य विभागों की बात कर ले, तमाम सारे विभागों में ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त ने यहाँ पर छापेमार रंगे हाथों पकड़ा। जी ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया ग्वालियर के लिए काफी खट्टा मीठा ये 2022 वाला साल रहा है। देखना होगा कि आगे 2023 की